सभी मीडिया बंधु जो आज यहाँ आए हैं, हम ग्राम पंचायत बाठौद फतेहपुर तहसील में है। उसमें जब 2020 में सरपंच के चुनाव हुए तो ये बच्चा योगेश शर्मा जो ग्राम चुवास का मूल निवासी है, ये सुबह सुबह हमारे पास आए और आके इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं चुवास का हूँ और पौधे लगाकर शुरुआत की थी 21 पौधों से, और अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपका जो 5 साल का कार्यकाल है हाथ में और इस तहसील के गांव में या तहसील से बाहर भी जिले में कहीं भी हमें कोई मौका मिले तो हम 1,25,000 पौधे रोपित और वितरित करें, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी शारीरिक स्थिति इसमें मेरा सहयोग नहीं कर रही है, और मैं आपके बारे में सुना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से जुड़ें, हमारे इस टीम से जुड़ें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरी मदद करें। इस बच्चे को देखकर मेरी भी जो देशभक्ति की भावना या पर्यावरण प्रति के जो प्रेम था पर्यावरण के प्रति वो जागा, और मुझे लगा कि इस बच्चे का सपना पूरा करने में मैं जो भी कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। और मैंने उसी वक्त इस बच्चे को विश्वास दिलाया कि भैया आप चिंता न करो, आपका टारगेट पूरा होगा। और हमने विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न पर्यावरण प्रेमी व्यक्तियों से और पौधे प्राप्त कर और वितरित करने का काम और रोपित करने का कार्य हमने शुरू किया। इसके लिए हमने सबसे पहले पर्यावरण संबंधी, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, और हमारे जो सीकर जिला है उसका सांस्कृतिक कला तथा प्रभारी भी हूँ। पहले जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला जिले में उसमें मैंने काम किया, और फिर साक्षरता कार्यक्रम में मैं जिले का प्रभारी था, और जिले को जो सत्यन मैत्री पुरस्कार मिला उसमें हमारा खूब अच्छा सहयोग रहा था। तो मैंने कुछ गीत लिखे और हमारे जो पार्टी के कुछ कलाकार जैसे पंकज शर्मा है और पवन शर्मा है, तो पवन जी ब्राह्मणोलिया के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के वो गायक हैं, उनसे मैंने अपने गीत गवाए। और उन गीतों को हम जहाँ भी जाते हैं पौधे लेकर गांव में वितरण या रोपण करने के लिए, तो उन गीतों पर हम प्रस्तुति देते हैं, और प्रस्तुति देकर उससे जो वातावरण निर्माण होता है, उत्साहवर्धन बच्चों में और नागरिकों में होता है। उसके बाद हम पर्यावरण के बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूकता मौखिक पैदा करते हैं और बच्चों को पौधे वितरित करते हैं। और शालाओं में ख़ास तौर से स्कूलों में हम जाके, मिडिल स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सभी में हम जाते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारी गौशालाएँ हैं या जो मुक्ति धाम है, इसके अलावा कब्रिस्तान है, जो जगह कवर्ड एरिया है, उनमें हम लोगों ने 1,16,000 पौधे अब तक लगाने और वितरण करने का काम कर चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सीकर, चोरू, झुंझुनू तीनों जिलों में और प्रारंभ करें, और इसके लिए हम नए सदस्य जोड़ रहे हैं। और ये जो हमारे कार्यक्रम हैं उसको मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा भामाशाह में मिले जो हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराए, और जो हमें उस व्हीकल के माध्यम से और साथ में पौधे भी लेंगे, और हमारे जो गीत या कविताएं मैंने जो लिखी हैं गांव-गांव में जाकर और लोगों में जागरूकता पैदा करने का कार्य करेंगे। कोई भी अभियान सफल तभी होता है जब पहले लोगों में जागरूकता है और फिर हम फील्ड में जाएं, तब ज़्यादा कारोबार होता है। पिछले बार जैसे राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था औषधीय पौधे वितरण करने का। अब मैं बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप हुआ। क्यों हुआ? कि जनता उससे जुड़ी ही नहीं। और सब क्या पौधे हैं, ये अपने एक तो है तुलसी, हाँ जो खूब खड़ी हैं, अरे गिलोय, अरे गिलोय तो खूब लाग रही हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा वितरित किए गए 70% पौधे खराब हुए हैं। तो वो पौधे उनका उपयोग इसलिए नहीं हुआ कि जनता में जागरूकता थी ही नहीं। यानी इन पौधों का उपयोग क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कोई इस तरह का पहले से वातावरण निर्माण नहीं किया गया। तो मैं राज्य सरकार से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, और हमारे नए मुख्यमंत्री साहब हैं
उनकी बारे में मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि वो बहुत सभी श्रोताओं से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ख़ास तौर से मीडिया बंधुओं ने अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे इस अभियान में गति प्रदान के लिए और हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ इन्होंने आश्वासन दिया है और आए हैं हमारे छोटे से निवेदन पर। ये इनका बड़प्पन है। अभियान की शुरुआत हमने 2019 में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में 21 पौधों से की थी और आज हमने देखते ही देखते और गत वर्ष तक 1,16,000 पौधे रोपण और वितरण हम कर चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत बांठोद की हमने पर्यावरण प्रेमी टीम बनाई है, जिसमें खास तौर से हमारे योगेश जी का सपना पूरा करने के लिए हमने बनाई है और मैं ग्राम पंचायत बांठोद का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और अक्टूबर 19 में मैं नायब तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और जब इस बच्चे के बारे में सुना देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसका पूरा सहयोग करना चाहिए और ये एक ऐसा कार्य है जिसमें हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विकास का मुद्दा है। हमारा यदि पर्यावरण नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्व आवश्यकता है हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और स्वास्थ्य इसी से हमारा बढ़ेगा। कितने पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? हमने 1.25 लाख का लक्ष्य रखा था, वो हमारा मात्र 9,000 पौधे बचे हैं और 24 में हम अन्य जो दूसरे ज़िले हमारे शेखावाटी के झुंझुनू और चूरू से भी हम साथियों को जोड़ेंगे और हम 5 लाख पौधे सोचते हैं कि अगले 5 साल में शेखावाटी में हो जाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और ये हमारा एक सपना है और इसको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने खुद, चूँकि मैं कविताएं भी लिखता हूँ और गीत भी लिखता हूँ और सीकर जिले का सांस्कृतिक कला दत्ता प्रभारी हूँ। हमारे समाज और देश में जो कमियाँ कुरीतियाँ हैं और पर गीत, कविता, नुक्कड़ नाटक वगैरह लिखता हूँ। तो उनसे पहले हम वातावरण निर्माण करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सफल तभी होता है जब जनता का उसमें जुड़ाव हो और सहयोग मिले। तो सबसे पहले हम जोर देंगे वातावरण निर्माण पर। इसके लिए हम मेरी टीम है उसको लेके, कलाकार हैं जो नर्तक भी हैं, गायक भी हैं, उनको हम लेकर गांव-गांव जाएंगे। आपका नाम बताओ और आपकी टीम में दिव्यांगजन कितने लोग हैं ये टोटल टीम में? टोटल टीम में आज के दिन लगभग बालक बालिकाएं 21 के आसपास हैं और उसमें एक एडवोकेट भी हैं भरत शर्मा और मैं नायब तहसीलदार से सेवानिवृत्त हूँ और वैसे राकेश पटवारी के नाम से लोग ज़्यादा वैसे मुझे जानते हैं। कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं हमारे। ठीक है सर। इस अभियान की शुरुआत की थी और अभियान की शुरुआत 21 पौधों के साथ और अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लोगों से संपर्क किया। मैंने इनको 2020 में सरपंच बनते ही इनसे संपर्क किया और इनको भी साथ में लिया, लोगों को साथ में लिया, मीडिया को साथ में लिया और लोगों से जुड़ा। लेकिन लोगों से जुड़ने के बाद, मीडिया से जुड़ने के बाद भी आज हमारे समाज में इस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे मैंने इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है, इनका दुरुपयोग के तौर पे काम किया जा रहा है। अगर पर्यावरण पहले महिलाएं क्या करती थी कि पीपल और बरगद में पानी डालती थी, आज वो महिलाएं इंस्टाग्राम पे रील बनाने में बिजी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति और समाज को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में हमारा 2024 का लक्ष्य होगा, वो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि लगभग हम कोशिश करेंगे कि 50,000 का लक्ष्य पूरा कर सकें 2024 में। और 2000 गत वर्ष ये पटवारी जी बता रहे हैं कि गत वर्ष 5 वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि पूरे 5 लाख पौधे पूरी शेखावाटी में। ये तो हमारी टीम का 2024 और आने वाला लक्ष्य है। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी तो जीवन भर की पूंजी पर्यावरण होगी। तो सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर हमारे पर्यावरण संरक्षण अभियान में साथ दें। हमारा नेतृत्व करने का कोई मतलब नहीं, नेतृत्व आप करें और हम आपके पीछे काम करेंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्यावरण प्रेमी योगेश शर्मा। ठीक है सर।